श्री कृष्ण अर्जुन जो दिव्य संवाद आहे श्रीमद् भागवत गीता। हिंदू धर्म जो आधार आहे गीता। जिंदगी जे हर प्रश्न जो समाधान ॾिए थी गीता। मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि माया वसंदाणी। अध्याय पहिरियों श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हरिर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतुः। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महारथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। इस तरह से हम देखते हैं कि 12वें श्लोक में महाप्रतापी भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। 13वें श्लोक में उसके सेनानी शंख मृदंग ढोल इत्यादि बजाकर जंग का ऐलान करते हैं। तो 14वें श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस जंग के ऐलान का या उस ललकार को स्वीकार करते हुए अपने शंख बजाते हैं। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. Thus, we see, in contrast with the conch shell blown by Bhishma Pitamaha, the conch shell in the hands of Krishna and Arjuna are described as transcendental. The sounding of the transcendental conch shells indicated that there was no hope of victory for the other side, because Krishna was on the side of the Pandavas. खड़ो हो अजब चहड़ो रथ जेबदार, अच्छा घोड़ा जैसा बदल शानदार। श्री कृष्ण अर्जुन हाजित विराजमान, बजाया हुनन शंख पंहिंजा महान। इन नमूने पाण ॾिठोसीं 12वें श्लोक में भीष्म पितामह शंख वजाए करे युद्ध जो ऐलान थो करे। 13वें श्लोक में उनजी सेना शंख मृदंग ढोल नगाड़ा बजाए करे जंग जो ऐलान थी करे। 14वें श्लोक में श्री कृष्ण ऐं अर्जुन उन ललकार खे स्वीकार कंदे पंहिंजा शंख था वॼाइनि। इन नमूने 14वें श्लोक जो अर्थ पूरन थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं 15हों श्लोक। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।